हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर गौतम पाल आज आप लोग के सामने एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो मैं मेनली क्लास 11 के बच्चों के लिए सिखा रहा हूँ, बना रहा हूँ। बच्चों, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सामने आपके हाफ ईयरलीज एग्जाम्स आ रहे हैं। हाफ ईयरलीज में ये टॉपिक आपका एक पेपर में जरूर होगा। बाइनोमियल थ्योरम ऐसे में बहुत एक कठिन टॉपिक है बच्चों, क्लास 11 के बच्चों के लिए, लेकिन मैं आपको बहुत इजी वे में इसको समझाऊंगा जिसे आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम एक्चुअली है क्या, इसके डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम होते हैं, ये आप मेरे वीडियोस को कंटिन्यूअस देखते रहिए, फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए बच्चों। आपके लिए ये बाइनोमियल थ्योरम बहुत इजी हो जाएगा। देखिए, मैं बाइनोमियल थ्योरम को आपको पहले समझाता हूं, ये किस टाइप से ये बनता है थ्योरम, और फिर इस पर प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। सबसे पहले आपको जो समझना पड़ेगा बच्चों, बाइनोमियल मींस बाई मींस टू, दो टर्म का एक्सपेंशन है। मान लीजिए बच्चों, मैंने लिखा a प्लस बी टू दी पावर 0, एनीथिंग टू दी पावर ऑफ 0 इज 1। कोई भी टर्म का पावर 0 होता है तो वो 1 होता है। अगर मैं लिखता हूं बच्चों, देखिए a प्लस बी टू दी पावर 1, आपको मिलता है a प्लस बी। अगर मैं लिखता हूं मान लीजिए a प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये मान लीजिए a प्लस बी होल क्यूब है आपका, तो आपको मिलेगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यहां पर एक चीज ध्यान से देखिए बच्चों, अगर यहां पर 3 लिखा है तो ये आपका 4 टर्म मिलता है, 3 प्लस 1। और एक चीज मैं यहां पर आपको और बताता हूं, ये सारे आपके पॉजिटिव इंडेक्स के लिए हैं, ये सारे नंबर आपके पॉजिटिव इंटीजर है। अगर मान लीजिए यहां पर कोई नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन होता है, तब आपको एक इनफाइनाइट सीरीज मिलेगा। उसका एक्सपेंशन भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखिए, अब अगर मैं लिखता हूं बच्चों, देखिए a प्लस बी टू दी पावर ऑफ 4, तो आपको मिलेगा a टू दी पावर ऑफ 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b टू दी पावर 4। यहां पर 4 था मेरे पास, यहां अब 5 टर्म है बच्चों। अगर मैं लिखता हूं, देखिए a प्लस बी टू दी पावर 5, तो मिलेगा a टू दी पावर 5 प्लस 5 a टू दी पावर 4 इंटू b, फिर आपको मिलेगा 10 a क्यूब b स्क्वायर, फिर आपको मिलेगा 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस मिलेगा आपको 5a b टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 5। यहां पर भी देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6, ये a प्लस बी टू दी पावर 5 था, तो यहां पर आपके 6 टर्म मिल जाते हैं। अब देखिए एक ध्यान से, किसी भी टर्म, कोई भी a और b के पावर का सम आपका 5 है। देखिए यहाँ a टू दी पावर 5 है, 4 प्लस 1 इज 5, 3 प्लस 2 इज 5, 2 प्लस 3 इज 5, 1 प्लस 4 इज 5 और 5। यहाँ पर और एक चीज ध्यान देने वाली बात है, वो है a का पावर कम हो रहा है और b का पावर धीरे धीरे बढ़ रहा है, और दोनों के पावर का सम हमेशा ये 5 होता है। लेकिन बच्चों, ये नंबर कहां से आ रहे हैं? मैं एक टर्म और लिखता हूं। देखिए, अगर मैं एक टर्म और लिखता हूं, a प्लस बी टू दी पावर 6, तो आपको मिलेगा, देखिए a टू दी पावर 6 प्लस 6a टू दी पावर 5b प्लस आपको मिलेगा 15a टू दी पावर 4b स्क्वायर प्लस आपको मिलेगा 20 a क्यूब b क्यूब प्लस आपको मिलेगा 15a स्क्वायर b टू दी पावर 4 प्लस आपको मिलेगा 6a b टू दी पावर 5 प्लस b टू दी पावर 6। यहाँ पर आपका 7 टर्म है, और हर एक टर्म में a और b के पावर का सम आपका 6 है। लेकिन ये आपका कोएफिशिएंट जितने हैं, ये सारे कहां से आ रहे हैं? ये अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो ये मेरा एक पास्कल्स ट्रायंगल है बच्चों। ये पास्कल्स ट्रायंगल से आपको ये सारे कोएफिशिएंट आपको मिलते हैं। देखिए बच्चों, पास्कल्स ट्रायंगल है क्या? मैं पास्कल्स ट्रायंगल आपको यहां दिखा रहा हूं। देखिए, फर्स्ट टर्म मेरा 1 है, ये देखिए 1 से स्टार्ट किया मैंने,
फिर यहाँ कोएफिशिएंट को लिखेंगे तो 1 और 1, यहाँ पर 1 से स्टार्ट 1 से एंड। फिर ध्यान से देखिए बच्चों, फिर अगर मैंने यहाँ 1 से स्टार्ट किया, ये प्लस बी स्क्वायर के लिए था, ये 1 था, और इन दोनों 1 को ऐड करके यहाँ 2 लिखूंगा, फिर 1 से एंड। समझ में आ रहा बच्चों? देखिए फिर मैं 1 से स्टार्ट करूंगा और ऊपर के ये दो नंबर 1 + 2 = 3, 2 + 1 = 3 + 1 पर एंड कर देता हूं। अब देखिए फिर मैं यहां पर 4 में आता हूं। ये 1, ये आपका 3 + 1 4 है, ये देखिए 4a³ ये 3 + 3 आपका ये 6 है, ऊपर ये दो टर्म को ऐड किया, बीच में लिखा मैंने 3 + 1 ये आपका फिर 4 आ जाता है बच्चों, फिर 1 पर एंड। अभी अगर 5 को देखता हूं बच्चों, फिर 1 से स्टार्ट करिए और यहां पर 4 + 1 5 करिए, यहां पर देखिए 5 आया है, 4 + 6 आपने 10 लिखा है, यहाँ 10 है आपका, फिर 4 + 6 10 है बच्चों, और फिर ये 5 है और 1 है। होप ये आपको समझ में आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 बच्चों, a + b⁵ का टर्म था। अभी आपने अगर a + b⁵ लिखा है तो देखिए फिर 1 से स्टार्ट करिए, 5 और 1 6 होगा बच्चों। यहां पर मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं तो आपको ध्यान से समझ में आएगा। 5 + 10 = 15, ये आपका देखिए 15 a⁴ b⁴ है। फिर आपका यहाँ पर 20 है, फिर आपका ये 15 है, ये 6 है, ये 1 है। इसी तरह से हम जितना दूर तक चाहे बच्चों इसको हमें लिख सकता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप क्या इस पूरे टेबल को याद रखिएगा? नहीं, इसके लिए मुझे एक बहुत ही स्पेसिफिक एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। वो फॉर्मूला से हम किसी भी टर्म का एक्सपेंशन आपको लिख के बताएंगे बच्चों। देखिए वो फॉर्मूला मेरे पास है क्या। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बताऊंगा, कॉम्बिनेशन से आप उसको बाइनोमियल थ्योरम को बहुत इजीली लिख पाएंगे। हाँ बच्चों देखिए, मैंने एक जनरल फॉर्मूला आपके लिए बना दिया। वो फॉर्मूला आपका क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा। a + b⁴ मैंने यहां से स्टार्ट करना है, nc0 a⁴n प्लस nc1 a⁴n - 1 × b। a का पावर एक कम हो गया, फिर b आ गया। फिर बच्चों देखिए nc2 a⁴n - 2b², फिर आपका आ गया nc3 a⁴n - 3, फिर b³। इसी तरह से चलता रहेगा बच्चों। अब यहां पर एक टर्म मैं लिख रहा हूं, देखिए वो है ncr, r यानी जनरल नंबर बच्चों। ये r का जो वैल्यू है ये n या n से कम है। यहां पर मैं लिख सकता हूं a⁴n - r × b⁴r। फिर ये चलते चलते लास्ट टर्म बच्चों ncn b⁴n पर ये एंड हो जाएगा। अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं बच्चों, जो ये nc0 था, ये सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं आपके, इसको कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं। भी ये nc0 ये पहला टर्म है, nc1 जो है ये दूसरा टर्म है, nc2 ये तीसरा टर्म है, nc3 ये चौथा टर्म है। तो ये ncr बच्चों आपके पास tr + 1th टर्म होगा। ये आपका जनरल टर्म है। मैक्सिमम सवाल बच्चों ये जनरल टर्म के हेल्प से हम लोग निकालते हैं, बहुत ध्यान से इसको याद रखिएगा। ये आपका tr + 1 जो कि आपका जनरल टर्म हो जाता है, और ncn b⁴n होता है। अभी एक चीज बहुत ध्यान से देखिए, ये nc0 nc1 nc2 क्या है? ये c आपका ncr जो है बच्चों ये है कॉम्बिनेशन। अब बोलिए कॉम्बिनेशन होता क्या है बच्चों? कॉम्बिनेशन माने है सिलेक्शन। इसी भी मैं इसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर भी वीडियोस बनाऊंगा, वहां पर आपको और डिटेल्स आपको समझाऊंगा वो कॉम्बिनेशन होता क्या है। मेनली कॉम्बिनेशन आपका जो है वो है सिलेक्शन, किसी चीज को चूज करना। मान लीजिए आपके पास n थिंग्स है, यहां से आपको r चीज को चूज करना है। n चूज r भी कोई बोलते हैं, लेकिन ये इसको मैंने ncr लिखा है। आउट ऑफ n थिंग्स यू कैन सिलेक्ट r थिंग इन हाउ मेनी वेज। तो आप इसको n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल वेज आप इसको चूज कर सकते हैं।
अब मेरे पास फैक्टोरियल n होता क्या है बच्चों, देखिए फैक्टोरियल एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। फैक्टोरियल n को इस तरह से भी कोई कोई लिखते हैं, कोई ऐसे भी लिखते हैं। ये आपका होगा n इंटू n माइनस वन n माइनस टू, चलते चलते आपका 3 2 1 में एंड हो जाता है। आपके पास फैक्टोरियल 0 ये हमेशा 1 होगा। नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल अनडिफाइंड है बच्चों, इसलिए नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल हम लोग नहीं लिखेंगे। अभी देखिए हमारे पास जब मैंने यहां पर a प्लस बी टू दी पावर 5 लिखा था तो उसके हिसाब से मेरे 6 टर्म होने चाहिए थे। अभी देखिए वो कैसे आता है, ये n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अभी देखिए अगर आपको एक चीज और समझाता हूं, मान लीजिए मैंने 5 नंबर दिया है 1 2 3 4 5, आपके पास ये 5 नंबर है। अगर मैं बोलूं 5 नंबर से आपको 3 नंबर सिलेक्ट करना है, 3 नंबर चूज करना है, उसका सीरियल कुछ भी हो सकता है, तो आपके पास कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? आप देखिए सिलेक्ट कर सकते हैं 1 2 3, आप सिलेक्ट कर सकते हैं 1 2 4, आप सिलेक्ट कर सकते हैं 1 2 5, आप सिलेक्ट कर सकते हैं 1 3 4, आप सिलेक्ट कर सकते हैं 1 3 5, आप सिलेक्ट कर सकते हैं 1 4 5, आप सिलेक्ट कर सकते हैं 2 3 4, आप सिलेक्ट कर सकते हैं 2 3 5, आप सिलेक्ट कर सकते हैं 2 4 5, आप सिलेक्ट कर सकते हैं 3 4 5। आपके पास कितने सिलेक्शन होंगे? आपके पास देखिए मैं काउंट करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपके पास 10 सिलेक्शन हो गए, 10 कॉम्बिनेशंस बन गए। अगर मैं बोलूं 5 चूज 3, 5 में से आपके 3 कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे बच्चों? यहां मेरे पास रिजल्ट है, देखिए 10, ये फॉर्मूला से भी मैं लिख सकता हूं, ये आपके पास होगा 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 माने 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर n आपका 5 है, r आपका 2 है, आपने इसको ओपन कर दिया बच्चों, आप 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख दीजिए। यहाँ नीचे आपका 3 फैक्टोरियल, आप किसी भी टाइम इसको यहाँ पर स्टॉप करके फैक्टोरियल लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 2 मीन्स 2 इंटू 1, ये आपका कैंसिल हो जाता है बच्चों, 5 4 20 बाई 2 is 10। अगर मैंने फॉर्मूला से भी यहां पर लिखा तो ये भी आपका 10 होता है, और यहां पर मैंने दिखाया आपको ये भी आपका 10 होता है। अभी देखिए मैं इस चीज को अगर आपको दिखाता हूं तो वो कैसे, देखिए मैंने यहां पर एक एक्सपेंशन लिखा है बच्चों, देखिए एक फॉर्म अभी एक्सपेंशन में मैंने लिखा है a प्लस बी टू दी पावर 5, आपका इसके हिसाब से क्या होना चाहिए 5c0 a to the power 5, 5c1 a to the power 4 into b, 5 से 1 कम हो गया बच्चों, 4 हो गया। इसके बाद मैं लिख सकता हूं देखिए 5c2 a to the power 3 b स्क्वायर, फिर 5c3 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5c4 a b to the power 4 प्लस 5c5 b to the power 5। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 बच्चों आपके यहाँ पर 6 टर्म मिल गए। अभी मैं यहाँ पर आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कॉम्बिनेशन का बच्चों, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। इसका माने अगर यहाँ पर देखिए इन दोनों को ऐड करता हूं R और N माइनस R तो आपको N मिलता है। इसका माने आपके नीचे के 2 टर्म जो ऐड होते हैं ये आपको ऊपर देता है। इसका माने यहां से ध्यान से देखिए बच्चों 5c0 ये आपका हो जाएगा 5c 5 माइनस 0 जो कि आपका 1 है। इसी तरह से मैं लिख सकता हूं देखिए 5c1 इज इक्वल टू 5c5 माइनस 1 माने 5c4, और इसका वैल्यू बच्चों 5 है। इसी तरह से 5c2 इज इक्वल टू 5c3, इन दोनों का सम ये होना चाहिए बच्चों। अभी मैंने आपको दिखाया
5C3 आपका 10 होता है, तो यहां पर ये अब देखिए मैं यहां धीरे धीरे वैल्यू सारे लिख दूंगा। अभी देखिए कैसे लिखते हैं। और एक चीज बच्चों मैं आपको बता देता हूं, देखिए NC0 आपका 1 है, NC1 आपका n है, NC2 आपका n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 है। आप इस तरह से भी देख सकते हैं। NC3 आपका n-1 n-2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल है। इसी तरह से ये चलता रहेगा बच्चों। NC4 आपका मिलेगा n-1 n-2 n-3 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। इसी तरह से आप इस वे से भी NCR, NC0, NC1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी देखिए मैं धीरे से यहां पर वैल्यू बैठा दूंगा तो आपके पास एक्सपेंशन क्या मिलेगा। देखिए होप बच्चों ये आपको समझ में आ रहा है। मैं नेक्स्ट आपको दिखाता हूं। देखिए a प्लस बी टू दी पावर 5, 5C0 का वैल्यू बच्चों आपके पास 1 था, तो ये a टू दी पावर 5 हो जाता है। 5C1 आपका 5 है, तो 5a टू दी पावर 4b होता है। 5C2 और 5C3 दोनों इक्वल है बच्चों, तो ये आपका 10a क्यूब b स्क्वायर होगा। फिर भी ये 10a स्क्वायर b क्यूब होगा। ये आपका 5 होगा बच्चों। 5C1 जो है, 5C4 भी वही है। ये आपका a b टू दी पावर 4 है, प्लस 5C0 जो है बच्चों 5C5 भी वही है, तो ये 1 होगा। आपके पास b टू दी पावर 5 हो जाएगा। ये आपका a प्लस b टू दी पावर 5 है। इसी तरह से मैं 6 लिख सकता हूँ बच्चों, 7 लिख सकता हूँ, 8 लिख सकता हूँ। तो आपके पास मेन ये है NCR का फॉर्मूला। n आपका पॉजिटिव इंटीजर है। इसी तरह से मैं कोई भी टर्म का अपने बहुत इजीली एक्सपेंशन कर सकता हूं। अगर बच्चों ये मेरा माइनस होता तो मेरा ऑल्टरनेट टर्म प्लस माइनस होता। प्लस से स्टार्ट करते, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इसी तरह से ये चलता रहता। मैं आपको एक दो एक्सपेंशन करके दिखाऊंगा। देखिए ये आपका होता क्या है। मान लीजिए मेरे पास प्रॉब्लम था 2x प्लस 3y होल टू दी पावर 6। अगर मैं ध्यान से देखूं बच्चों, ये मेरा a है, ये मेरा b है, और ये n आपका 6 है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो देख के मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 6 प्लस 1 आपको 7 टर्म मिलेंगे, ठीक है। और इसको अगर a और इसको b के हिसाब से अगर मैं ट्रीट करूं तो ये 6C0 होता है, 2x टू दी पावर 6 होगा। 6C0 a टू दी पावर ऑफ 6। इसी तरह से मैं लिख सकता हूं बच्चों 6C1 2x टू दी पावर 5 इंटू 3y, ये भी आ गया एक। फिर आपके पास हो गया बच्चों 6C2 2x टू दी पावर 4 3y स्क्वायर हो गया आपका। फिर आपके पास हो जाता है बच्चों 6C3 2x टू दी पावर 3 3y टू दी पावर 3। अब ध्यान से देखिए 2x का पावर धीरे धीरे कम हो रहा है और 3y का पावर धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी आप देखिए नेक्स्ट टर्म आपका क्या होता है। नेक्स्ट टर्म आपका होगा 6C4 2x टू दी पावर 2 और ये होगा 3y टू दी पावर 4, प्लस आपको मिलेगा बच्चों 6C5 2x टू दी पावर 1 3y टू दी पावर 5, प्लस आपको मिलेगा 6C6 3y टू दी पावर 6। 2x का पावर 0 हो गया और एनीथिंग टू दी पावर 0 इज 1, सो ये आपका 3y टू दी पावर 6 हो गया। अभी देखिए इसका वैल्यू मैं क्या लिखता हूं। इसका वैल्यू आपके पास हो जाएगा 6C0 इज 1 और 2 टू दी पावर 6, 2 टू दी पावर 6 इज आई थिंक 64 होता है बच्चों। 2 4 8 16 32 64 64 x टू दी पावर 6 हो जाएगा ये आपका। 6C1 का वैल्यू मैंने बताया बच्चों, NC1 आपका n होता है, तो 6C1 आपका ये 6 होगा। 6 इंटू 32 2 टू दी पावर 5 32 है इंटू 3, ये आपका x टू दी पावर 5 इंटू y हो जाता है।
अभी देखिए बच्चों 6c2 का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, बहुत इजी वे में 6c2 आपको मिलेगा 6 इंटू 6 माइनस 1 इज 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका हो जाता है बच्चों 3 माने 5 या 15, वहां पर ये एक्सपेंशन किया था वहां पर आपको 15 मिला था बच्चों 15, और 2 टू दी पावर 4 आपको यहां पर मिलेगा 16, और 3 स्क्वायर आपका 9 हो जाता है, x टू दी पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर होगा, और 6c3 का वैल्यू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल माने 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपका कैंसिल हो गया, तो ये आपको मिलेगा बच्चों 20, वहां पर भी फॉर्मूला से आपको 20 मिला था, और ये आपका 8 होगा, ये आपका 27 होगा, x क्यूब वाई क्यूब। ठीक है बच्चों, 6c4 का जो वैल्यू है वही 6c2 का भी वैल्यू है बच्चों, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सम ये 6 होना चाहिए, तो 6c2 जो था वही 6c4 है बच्चों। 6c2 का वैल्यू था 15, तो आपको यहां मिलेगा 15, 2 टू दी पावर 4 मींस 4, और 3 टू दी पावर 4 इज बच्चों 81, ये आपका x स्क्वायर y टू दी पावर 4 आ जाएगा, और 65 जो है बच्चों 61 वही है, तो आपको ये मिलता है 6, ये होगा आपका 2, और ये होगा आपका 243, ये आपका होगा x y टू दी पावर 5, और लास्ट टर्म बच्चों 6c6 आपका 1 होगा, जो कि 6c0 के बराबर है, तो ये आपका 1 होगा, और 3 टू दी पावर 6 माने इसमें और 3 से मल्टीप्लाई होता है बच्चों, तो ये आपका हो जाता है 9, और 3 4 12 का होगा 2 1 3 2 6 729 y टू दी पावर 6। अब आपको ये जो टर्म्स है बच्चों ये सारे मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, करने के बाद जो आएगा वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा। जस्ट आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सारे कोएफिशिएंट्स को करके एक टर्म बना लीजिए। ये था आपका a प्लस 2x प्लस 3y टू दी पावर 6 का एक्सपेंशन। बच्चों अगर ये माइनस होता तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ऑल्टरनेट टर्म आपके प्लस माइनस होते रहते। होप ये टर्म आपका एक्सपेंशन आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगले वीडियो में मैं बाइनोमियल थ्योरम पर और भी डिफरेंट एक्सपेंशन प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन बच्चों इसके पहले आप मेरे चैनल्स को लाइक करिए, शेयर करिए और बहुत बहुत सब्सक्राइब करिए, और भी बच्चों को बाइनोमियल थ्योरम सीखने के लिए आप हेल्प करिए बच्चों। थैंक यू वेरी मच। मैं यह वीडियो यही एंड करता हूँ। इसके अगले वीडियो में मैं बाइनोमियल थ्योरम पर और अच्छे प्रॉब्लम्स आपको डिस्कस करूंगा। थैंक यू।